रेस्टिंग स्टेज में जी प्रोटीन अल्फा बीटा गामा सब यूनिट की बनी होती है। यह रिसेप्टर से जुड़ी होती है। जी प्रोटीन जीडीपी से जुड़ी होती है। यह इनएक्टिव होती है। लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसमें संरचना परिवर्तन होते हैं। जीडीपी बाहर निकल जाती है, जीडीपी आकर इससे जुड़ जाती है। इससे जी प्रोटीन की सब यूनिट का विघटन हो जाता है। जी अल्फा क्यू एवं बीटा एवं गामा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। जी अल्फा क्यू सब यूनिट मेम्ब्रेन के साथ साथ चलती है और फॉस्फेट और फॉस्फोलाइपेज सी बीटा तक जाती है। जी अल्फा क्यू जीटीपी फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा फॉस्फोटाइडल एनिसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, जिसे PIP2 कहा जाता है, उसे ब्रेक कर देता है एनिसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट प्लस डाइएसिल ग्लिसरॉल में। अब देखो, एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को ब्रेक कर देता है IP3 प्लस टैग में। IP3 क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, ER की तरफ मूव करता है। ER की मेम्ब्रेन पर उपस्थित IP3 रिसेप्टर से जुड़ा होता है। IP3 रिसेप्टर बल्कि कुछ नहीं है, एक लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल ही होते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम साइटोसोल में बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। साइटोसोल में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे कैलमोड्यूलिन भी कहा जाता है, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन से बाइंड होते हैं और कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सेल में कई एंजाइम होते हैं जिनकी गतिविधि कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स पर निर्भर करती है। इन्हें कैल्शियम कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्मूथ मसल सेल में मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक प्रकार का केम काइनेज होता है। अब देखो, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जिससे स्मूथ मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। साइटोसोल में बढ़ते हुए कैल्शियम के लेवल के कारण अन्य प्रभाव ग्लैंडुलर सीक्रेशन, ट्रांसमीटर रिलीज, ईकोसाइनोइड सिंथेसिस, सेल प्रोलिफरेशन आदि शामिल होता है। झिल्ली में डाइएसिल ग्लिसरॉल होता है, जो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज सी विभिन्न प्रोटीनों को फॉस्फोराइलेट करता है एवं उनकी गतिविधि को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए मार्क्स प्रोटीन। जो सेल शेप को चेंज करती है एवं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। सिग्नल की समाप्ति पर अल्फा सब यूनिट स्वयं जीटीपीएज एक्टिविटी रखती है, जो जीटीपी को जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक कर देती है। निष्क्रिय जीडीपी युक्त अल्फा क्यू सब यूनिट बीटा एवं गामा कॉम्प्लेक्स के साथ पुनः जुड़ जाती है। अदर सेकेंडरी मैसेंजर को डिग्रेड कर दिया जाता है। IP3 को आइनिसिटोल में डीफॉस्फोराइलेटेड कर दिया जाता है, जिसका उपयोग PIP2 के पुनः संश्लेषण में किया जाता है। डाइएसिल ग्लिसरॉल को फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंत में कैल्शियम को वापस ER में या सेल से बाहर पंप कर दिया जाता है।